जैसे कि आज हमारा चैप्टर नंबर है इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लास 12 CBSE बोर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं इसकी आज एक फार्मूला लिस्ट बनवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, ठीक है। जैसे जो बेसिक फार्मूलाज यूज होते हैं, सबसे पहले मैं हल्के से विज्ञान से जो बेसिक फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज आज से एक नई सीरीज शुरू करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। बेसिक फार्मूलाज जो आपको इंटीग्रेशन के लिए बहुत बहुत मस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि पहला फॉर्मूला मैं आपको राइट डाउन करा रहा हूँ, एक्स की पावर एन, एक्स एन डी एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस से। इसी जो हम हर इंटीग्रेशन के लिए, हर इंटीग्रेशन में क्वेश्चन के बाद एक कांस्टेंट जरूर शो करते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है आपका, जो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स की पावर एन में क्या हो जाता है, पावर एन, और जो n+1 होगा वो क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। दूसरा है आपका फॉर्मूला 1/x, 1/x dx। इसका क्या होगा, 1/x dx का क्या होगा, log x, क्या है, log x प्लस सी। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, विदाउट इनके आप इंटीग्रेशन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। थर्ड है आपका e की पावर x dx, ax dx, एक्स प्लस सी। इसका क्या होगा, एक्स का एक्स ही होता है प्लस सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है काफ़ी क्वेश्चनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोलो, फॉर्मूला नंबर 4, ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ए एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट है, ठीक है। ए एक्स का क्या है, ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ये उतना ज़्यादा यूज नहीं होता जितना कि ये वाला यूज होगा आपका ए एक्स वाला, ठीक है। अब मैं आपको हल्का सा बेसिक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला थे। अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इसी में इंटीग्रेशन का पार्ट है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। जो आपके रेशियो जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, इसलिए क्या होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोल सकते हो। फॉर्म से ही क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है, ठीक है। सबसे पहले आपका साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है, और इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन। तो आप उससे भी, जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस अलग क्या होता है, इसमें माइनस कॉस एक्स हो जाता है। दूसरा, कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा, इसका साइन एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। जबकि ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन करूँगा मैं तो कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। थर्ड चीज़ है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा, 10x प्लस सी, 10x प्लस सी। अच्छा, फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। और उसके बाद आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का क्या होगा, ये क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी, क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। आप यहाँ पर ध्यान देना, जब जिसका जो डिफ्रेंसिएशन हो उसका 10x का क्या होगा, जैसे डिफ्रेंसिएशन अगर मैं करूँ ये, अब वो थोड़ा सा हल्का सा क्या करना है, कंपेयर करना है इनको थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। जैसे सेक एक्स का क्या होता है, जब मैं डिफ्रेंस सेक एक्स 10x, और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x का क्या होता है, सेक एक्स, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या होगा, ये होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आते हैं, ये क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस थे, ठीक है। अब आते हैं आपके पास किस में, अब आपके यूज करते हैं 9 स्पेशल इंटीग्रल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। 9 स्पेशल इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल्स।
9 स्पेशल इंटीग्रल। अच्छा, स्पेशल इंटीग्रल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा, 100% मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा 1/2a लॉग, ये ध्यान से रखना, इसमें आदमी कन्फ्यूज ज़्यादा होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है, प्लस सी जरूर लगाना आपको, ठीक है। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जैसे वो नहीं होता है एलजेब्रा में, क्या होता है, ये थोड़ा एलजेब्रिक फॉर्म में भी बोल सकते हो, इसमें जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो जो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए आप ये समझो 1/2a लॉग लगा दिया आपने, तो एक्स माइनस ए एक बार ऊपर टूटेगा, दूसरा क्या टूटता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में टूटता है ना, तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है, पहला स्पेशल फॉर्मूला। अब मैं दूसरी आइडेंटिटी बताता हूँ, जो दूसरा है 1 अपॉन, जब आप एक बार जो कॉन्स्टेंट वाला टर्म है सामने पे ले आओ, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बात वही, ये आगे वाला जो सिमिलर रहेगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया ए प्लस एक्स माइनस एक्स, वो सेम था 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है भाई। थर्ड क्या है आपका, थर्ड टर्म है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पर खुला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये सिंपल सीधी बात है, ये किसका फॉर्मूला है, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, याद रखना, ये काफ़ी यूज होने वाला फॉर्मूला है आपका, जो स्पेशल फॉर्मूला में है, ये टेन इनवर्स वाला और एक साइन इनवर्स वाला आएगा भी, ये बहुत यूज होने वाले हैं, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अच्छा, अगर मैं इसका 9 स्पेशल में से फोर्थ फॉर्मूला लिखूँ, तो अगर मैं लिखूँ, ये क्या थे, जिनके ऊपर अंडर रूट नहीं था, अब वो फॉर्मूला जिनके ऊपर रूट आता है, जैसे डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनमें अंतर देखना आप, फर्स्ट वाले और फोर्थ में देखना आप, फर्स्ट और फोर्थ को देखना एक बार, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस देना, सिर्फ मैंने रूट लगाया है, ठीक है, और कितना अंतर आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, क्या लिखा मैंने, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये किसका फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, अब मैं लगाता हूँ पाँचवा, जो फिफ्थ फॉर्मूला है आपका, वो किसका होगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट, सेम जो दूसरा है वो पाँचवा है, बस अंडर रूट लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट किसके जैसा है, फोर्थ की तरह, और सेकंड किसकी तरह, फिफ्थ की तरह, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस, जब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लग गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ध्यान से रखना, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला वाला तो ठीक है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, उसके बाद है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी तरह है, ए सेकंड वाले की तरह, क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब कौन सा है, इसका 6 नंबर फॉर्मूला, क्या है, 6 नंबर फॉर्मूला, ठीक है, 6 नंबर फॉर्मूला, अगर मैं 6 नंबर फॉर्मूला लिखूँ, स्पेशल फॉर्मूला है, ठीक है, तो 6 नंबर फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन, जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैसा वाला था, जैसे डी एक्स अपॉन अंडर रूट हटा दो तो कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, ऊपर देखा आपने, जो थर्ड नंबर का फॉर्मूला वो किसकी तरह, 6 तरह, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, और सेम उसी की तरह क्या करना है, 6th वाला फॉर्मूला है, ठीक है, 6th वाला फॉर्मूला क्या लिखा होगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, सेम स्क्वायर प्लस सी, इसमें क्या था, इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने जो लिखी, फोर्थ वाला और सिक्स्थ वाला तो लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन फिफ्थ वाला क्या था,
वो थोड़ा सा क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला यहाँ से कंफ्यूज करता है आदमी को, इसलिए यहाँ से इंटीग्रेशन थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि आदमी ज़्यादातर फॉर्मूलों को क्या है खुद से रिवाइज नहीं कर पाता। ठीक है, 7, अगर मैं क्या करूँ, 6 फॉर्मूले हो गए, अब 3 फॉर्मूले और कौन कौन से हैं, जैसे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इतना आएगा नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये सपोज ये किसकी तरह है, ये फोर्थ वाला फॉर्मूला देखो थोड़ा हल्का सा, फोर्थ वाला और सेवन्थ वाला, ये अपॉन में था डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी क्या मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, अगर अंडर रूट के अंदर ऊपर आपके पास वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग, ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा सा लंबा है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस करके एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब मैं 8 वाला फॉर्मूला लिखता हूँ, 8 का, अगर ऐसा हो, कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के आगे कांस्टेंट हो, तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सेम है तो सेम है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको, एक्स अपॉन ए प्लस सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 वाला फॉर्मूला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5th वाला फॉर्मूला है ये, जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 4th 8th हो गया, क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर, ये तो सेम है दोनों में, एक्स अपॉन टू, इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, बस यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी हल्की सी वैल्यू, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब आपको 9th वाला फॉर्मूला कराते हैं। ठीक है, 9th वाला फॉर्मूला, इस स्पेशल फॉर्मूलाज का लास्ट फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसे करूँ तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूँ, कैसे लिखूँगा, एक्स अपॉन टू, सेम एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास 9 स्पेशल फॉर्मूलाज हैं, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ इंटीग्रेशन में कुछ है तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, मतलब मेरे देखने से जो यूज होंगे आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूले क्या है जो आपकी 11th क्लास में थे और आपने उन पर कितना फोकस करा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको उन पर फोकस तो करना ही है। तो मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपके एक्सरसाइज जैसे जो इंटीग्रेशन में 7.3 उनमें कुछ यूज होने वाले फार्मूलाज हैं, तो मैं उनकी थोड़ा सा लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, जैसे साइन ए कॉस बी, कैसा था, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस बी, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इसी में आता है जो आपके यूज होंगे बी फॉर्मूले, कॉस बी। विदाउट दिस फॉर्मूलाज आप मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते। कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस बी क्या, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा, एक फॉर्मूला हल्का से याद रखना, इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं, जो अक्सर यूज होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 + cos 2x अपॉन 2।
ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अभी क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा अभी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉर्मूला है साइन ए साइन बी का। साइन ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने 11th क्लास में अगर स्किप करेंगे कुछ फॉर्मूला तो ये यहाँ पर आएगा 1/2 क्या है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए साइन बी का क्या है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आपको याद रखना है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, वरना ये टफ हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, तब जाके एक्सरसाइज का मैं पढ़ते क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास फॉर्मूला, ठीक है, ये याद रखोगे आप। और मोस्टली जो आपके जो फॉर्मूले मतलब जो यूज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक फॉर्मूला आपका 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स। सीधे याद रखना 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि कॉस एक्स को क्या लिखते हैं हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो 1 से ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर जगह कम है थोड़ा सा, तो मैं इसे क्या लिखा और सीधे आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको 1 माइनस कॉस को एक्स को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। क्यों, क्योंकि 2 कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, मैं क्या कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 से 1 प्लस 2 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बताऊँ आपको साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये याद रखना है साइन स्क्वायर एक्स ओनली कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम कितने टर्म में कितने इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स का क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कहीं पर अगर इसका क्या है, अगर मैं यहाँ पर cos 2x लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर एंगल बढ़ा रहा हूँ ये cos स्क्वायर 2x, तो मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। इसका जो ये है ये यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मतलब कि ऐसे ये फॉर्मूले जो आपके रेगुलर आपके इनके बिना आप क्या है एक्सरसाइज शुरू नहीं कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और साइन एक्स का, और जैसे कोई साइन एक्स का और फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। साइन एक्स, ओनली साइन एक्स का जो आपको इंटीग्रेशन में पूरे चैप्टर्स में जो फॉर्मूला यूज होने मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, जिसके फॉर्मूला यूज होंगे, ठीक है। और कॉस एक्स का मैंने बता दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, वो आपको याद करना है। अच्छा, और क्या है, जैसे एक फॉर्मूला छोटा होगा कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या है उसका यहाँ लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, ठीक है। -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, और साइन क्या है ए माइनस बी अपॉन 2। ये आपको क्या है जनरल फॉर्मूले याद रखने हैं, ये इन्हीं का पार्ट है। जैसे ये फॉर्मूले थे ना 1/2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो आपको हल्के से क्या रखने, ये आपके बहुत काम आने वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। और जैसे कि कुछ फॉर्मूला मैं आपको और दिखा दूंगा। एक आपका आता है चैप्टर में आगे, जब आप 7.5 पे जाओगे तो आपके पास आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो
पार्शियल फ्रैक्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पर आपको पहला फॉर्मूला दिखाऊँ अगर पार्शियल फ्रैक्शन में, अब अगर आपको पहचानना पड़ेगा, फॉर्म पहचानना पड़ेगा, जैसे एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी। अगर ऐसे ये फॉर्म पहचाननी है आपको, ठीक है। ये कितने भी हो सकते हैं आगे से, ठीक है। तो आपको क्या लिखना, फॉर्म इसकी जो फॉर्म होगी यहाँ पर देखना, यहाँ लिख देता हूँ इसकी फॉर्म, ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन क्या एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस डी। जहाँ तक भी होंगे, अगर यहाँ तक कुछ और हुआ फॉर्मूला तो आपका क्या हुआ, ये इंटीग्रल होगा पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट। अगर कोई भी इस रूप में दे रखा है, लीनियर ऊपर है और लीनियर के इस पार्ट प्रोडक्ट में है, तो आप ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस डी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का, अगर आपके पास एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारा, मैं फिर से एक बार रिवाइज प्रत्येक एक्सरसाइज के अनुसार क्या करूँगा, इसके फॉर्म में भी लिखाते रहूँगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिग्री जब सेम हो, जैसे ऊपर इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स इंटू एक्स कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे भी एक्स इंटू एक्स कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर। जब डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो, सेम हो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो, सेम, तो इसकी फॉर्म होगी 1 प्लस ए अपॉन एक्स माइनस सी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस डी। ये ध्यान रखना, एक्स माइनस डी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जब ऊपर की डिग्री सेम हो, ऊपर की डिग्री नीचे, यहाँ पर डिग्री से अलग थी, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, कुछ और तो नहीं था, यहाँ पर एक्स की पावर 3 थी, तब तो हमने इसे इस रूप में लिखा, ऊपर भी लीनियर और नीचे लीनियर का प्रोडक्ट। जब ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कभी भी क्या है, इनके मल्टीपल करके अगर इनकी डिग्री क्या है, सेम आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए अपॉन एक्स माइनस सी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस डी। थर्ड फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी की पावर एन एक्स माइनस सी। ये कुछ भी हो सकता है, 1 एन जहाँ पर मैंने लिखा है इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी की पावर एन और एक्स माइनस 1, इसका फॉर्मूला होगा A1 अपॉन एक्स माइनस क्या है बी। और सपोज मान लो कि ए एन है, तो अगर ये 2 होता तो मुझे एक्स माइनस बी और एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ता है। क्या लिखना, दूसरे में क्या लिखना पड़ता है, A2 एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ एन है तो एक्स माइनस बी का एन, चाहे वो 2 होता चाहे 3 होता, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 भी होता आगे तो क्या होता, तो मुझे 3 भी लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता, 3 लिखना पड़ता। तो ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 है, सपोज मैं तो यहाँ पर एन वो कर दे रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी होता तो मैं इसे आगे आगे क्या क्या ये ऊपर तक कैसे बढ़ाता, ए एन अपॉन यहाँ से एक्स माइनस बी की पावर एन, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, अगर 2 है तो 2 तक और 3 है तो 3 तक, ठीक है। और जो मेरे पास फोर्थ फॉर्मूला है पार्शियल फ्रैक्शन का, फोर्थ एक्स माइनस ए अपॉन, अगर आपके पास ऐसा हुआ क्वाड्रेटिक के रूप में हुआ और एक्स माइनस सी ऐसा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके लिए क्या लिखना है, ए एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चन से, ये इसमें घबराने की बात नहीं है, इतने हार्ड होते नहीं है जितना लगता है, जितना लोगों ने हवा बनाया रहता है इतना है नहीं। सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो नीचे क्वाड्रेटिक का पार्ट है उसका ए एक्स प्लस बी अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी अपन एक्स माइनस डी, मतलब जो क्वाड्रेटिक का रूप दे रहा है, जो डिग्री 2 दे रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना है, ए एक्स प्लस बी अपन ए और उसके बाद सी अपन एक्स माइनस सी, ठीक है। अब आगे एक फॉर्मूला आपके पास, जब आप 7.6 एक्सरसाइज 7.6 की तरफ बढ़ोगे तो आपके पास एक फॉर्मूले का यूज होगा, ये यू डॉट वी डी एक्स, मतलब प्रोडक्ट रूल। वैसे इसे बोलते क्या है, प्रोडक्ट रूल बोलते, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल डिवाइड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट रूल क्या था, यू डॉट वी डी एक्स का क्या होगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और आपके बहुत काम आने वाला है। यू फिर क्या है वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ठीक है।
और इंटीग्रेशन वी डी एक्स और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक है, u डॉट वी डी एक्स का क्या होगा, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इसे मानो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, पहले फर्स्ट टर्म बाहर रखो, फिर सेकंड टर्म का क्या इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, पहले ये चेंज होगा फिर इन दोनों का चेंज होगा। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपको। फिर मैं आपको एक टर्म और समझाता हूँ, आईलेट। आईलेट जब आपको कभी भी जब लॉग वाले क्वेश्चन जब आप आगे जब इनको प्रोडक्ट रूल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जब आप कैसे चूज करें कि कौन सा आईलेट है, ये आपका क्या है आईलेट, इसके अनुसार आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, आई मतलब जब क्या होगा आपके पास इन्वर्स टर्म, सबसे पहले जब इन्वर्स होगा तो आपको इन्वर्स का यूज करना है। ठीक है, फिर सेकंड पे कौन सा है, लॉग, मतलब प्रेफरेंस इनको देनी है। ठीक है, फिर ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, जैसे ई की पावर एक्स, ई कुछ भी। अगर आपके पास सपोज एक्स और साइन एक्स है, ठीक है, तो एक्स कैसा टर्म है, एक्स और एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ऐसा लिखूँ कि एक्स डॉट साइन एक्स, ये प्रोडक्ट रूल में आ गया। अब मैं बाहर किसको पहले रखूँ, तो एक्स क्या है मेरे पास, एक्स देखो, एक्स क्या है एल्जेब्रिक फॉर्म है, एक्स एक्स स्क्वायर, ये एल्जेब्रिक फॉर्म पहले है, और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी एल्जेब्रिक फॉर्म। तो पहले मुझे बाहर किसको रखना पड़ेगा, इसमें ऐसे फिट करना पड़ेगा, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, तो इतने जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है ये आपके, यही आपकी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है जो मैंने इसकी सीरीज दिखवा दी है। तो इसके बाद मैं चैप्टर शुरू करता हूँ, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि बच्चों की डिमांड में है चैप्टर, तो वैसे वैसे मैं क्या करूँगा, आगे आगे क्या है एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँगा। और आप बने रहें संदीप राउत एडू पॉइंट के साथ। आगे मिलते हैं आपको।